डियर स्टूडेंट, लॉगरिदम्स फॉर्मूला 1। लॉगरिदम्स यानी लॉग। फॉर्मूला 1, लॉग m इंटू एन बेस ए। ये होता है आपका लॉग का वैल्यू, और ये जो नीचे लिखा रहता है इसको कहते हैं बेस। तो फॉर्मूला अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो लॉग में वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल लॉग 15 बेस 10। ठीक है, लॉग 15 यानी हम इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हैं बेस 10। सो ये आपका हो जाएगा log 5 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। ठीक है, ये आपका एक नंबर फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर 2 नंबर फार्मूला देखिए। अगर log m बाई n बेस ए, यानी अगर डिवीजन में रहेगा log का वैल्यू तो ये माइनस हो जाएगा। सो log m बेस ए माइनस log n बेस ए। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर log 5/3 बेस 10 रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं log 5 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10। ठीक है, ये आपका हो गया 2 नंबर फार्मूला। 3 नंबर फार्मूला देखिए। अगर कभी भी log का वैल्यू और बेस इक्वल हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर log 10 बेस 10 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर log 5 बेस 5 हो जाता है तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाता है। यानी log का वैल्यू और बेस इक्वल रहने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, फिर 4 नंबर फार्मूला देखिए। 4 नंबर फार्मूला है, अगर log m बेस a कभी भी पावर हो जाता है, पावर आता है, तो वो पावर का जो वैल्यू वो log का पहले आ जाता है। मतलब ये हो जाएगा आपका log n log m बेस a। ये जो पावर इस log का पहले आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कभी भी log 16 बेस 10 ऐसा आता है, सो log 16 को हम लिख सकते हैं 16 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 2 2। देखिए 4 तो 2 है, यानी ये आपका होगा 2 टू दी पावर 4। ओके, सो log 2 टू दी पावर 4। ये जो 4 है ये log का पहले आ जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 4 log 2 बेस 10। ठीक है, अभी 5 नंबर फार्मूला देखिए। 5 नंबर फार्मूला होगा आपका, अगर कभी भी ऐसा आएगा 1/log m बेस a, कभी भी ऐसा आता है तो ये 1 हटाने से, यानी log अगर ऊपर ले आए तो क्या होगा, ये जो बेस है ये वैल्यू की जगह में आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये बेस का जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कभी भी ऐसा आया log 5 बेस 10, तो 1 हटाएंगे तो क्या होगा, log 10 बेस में है वो वैल्यू में आ जाएगा, और ये जो वैल्यू में 5 है वो आपका बेस में चला जाएगा। ओके, 6 नंबर फॉर्मूला आप देखिए। अगर कभी भी आपका log m बेस a रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं log m बेस p डिवाइडेड बाय
लॉग ए बेस बी। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं लॉग 5 बेस 3। अगर ऐसा रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं log 5 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 3 बेस 10। ठीक है, फिर देखिए 7 नंबर फॉर्मूला आपका, अगर log m बेस a इक्वल्स टू n रहेगा, तो इसमें से अगर हम log को हटाएंगे तो ये जो वैल्यू ये फिक्स्ड रह जाएगा, और इधर जो बेस में है वो इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ जो है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर log x बेस 3 इक्वल्स टू 2 होता है, तो अगर हम log को हटाएंगे तो x फिक्स्ड रहेगा, और ये 3 इस तरफ आएगा, और इधर जो 2 है वो पावर में चला जाएगा, यानी यहाँ पर आपका x बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर फॉर्मूला देखिए। 8 नंबर फॉर्मूला है, अगर कभी भी आपका log b टू दी पावर m बेस में अगर कुछ पावर रहेगा, तो ये दोनों पावर m बाई n की फॉर्म में पहले चला जाएगा, और ये ऐसे log b बेस a रह जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कभी भी आपका ऐसा आया log 9 बेस 8, तो इसको हम लिख सकते हैं log 9 यानी 3 स्क्वायर, log 8 यानी 2 क्यूब। तो इससे क्या होगा, 2 और 3 सामने चला जाएगा, और ये log 3 बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, और 9 नंबर लास्ट वाला फॉर्मूला है। कभी भी आपका log 1 आ जाए, बेस कुछ भी हो, तो इसका वैल्यू आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल फॉर्मूला ऑफ लॉगरिदम्स यानी लॉग। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, प्रूव दैट log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243 इक्वल्स टू log 2। ये आपको log 2 प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले लिखते हैं log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32 डिवाइडेड बाई 243। ठीक है, तो देखिए अगर डिवीजन में रहता है तो log में वो माइनस हो जाता है। सो log 75 माइनस log 16। ठीक है, -2 ये भी डिवीजन में है, ये होगा आपका log 5 माइनस log 9। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका होगा log 32 माइनस log 243। ठीक है, फिर इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, ये जो नंबर है इस नंबर को पहले हम कोशिश करेंगे पावर में लाने के लिए। अगर पावर में नहीं ला पाएंगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन में तोड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ पावर में होगा तो पावर, और बाकी जो पार्ट पावर में नहीं होगा वो मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कैसे, 75, सो 75 को 5 15 सा 5 3 सा, तो यहाँ पर देखिए 2 5 है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 3। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे log 5 स्क्वायर इंटू 3। ओके, फिर 16 को देखिए, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 4 को करेंगे तो ये आपका आएगा 4 ठो 2 है इसलिए 2 टू दी पावर 4। ये हो जाएगा आपका log 2 टू दी पावर 4। ओके, फिर -2 log 5
माइनस लॉग 9 यानी ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है आपका 32। सो 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5, इसको हम लिखेंगे 2 to the power 5। ओके, फिर 243 है, 243 को 3 से तोड़ेंगे तो 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 1 2 3 4 5, 5 तो 3 है, तो इसका मतलब ये होगा आपका 3 to the power 5। ओके, सो लॉग 3 to the power 5। फिर क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो लॉग में मल्टीप्लिकेशन में रहने से प्लस हो जाता है। सो ये आपका होगा लॉग 5 स्क्वायर प्लस लॉग 3, और यहाँ पर जो लॉग 2 to the power 4 है, ये 4 पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 log 2 माइनस 2, ये होगा आपका log 5 माइनस 3 स्क्वायर है, 2 पहले आ जाएगा, पावर है, पावर हमेशा पहले आ जाता है, प्लस यहाँ पर पावर में 5 है, तो ये आपका 5 log 2 माइनस 5 log 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पावर में है तो 2 पहले आ जाएगा, ये होगा आपका 2 log 5 प्लस log 3 माइनस 4 log 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 2 log 5, ये माइनस है, ये माइनस, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 टू ज़ा 4 log 3। फिर ये जैसा है आप लिख दीजिए 5 log 2 माइनस 5 log 3। ओके, अभी आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए पहले यहाँ पर देखिए 2 log 5 है, यहाँ पर 2 log 5 है। ठीक है, तो प्लस 2 log 5 माइनस 2 log 5 कट जाता है। फिर देखिए ये प्लस log 3, ये 4 प्लस 4 log 3, मतलब प्लस log 3 और प्लस 4 log 3, यानी ये होता है आपका प्लस 5 log 3, यहाँ पर माइनस 5 log 3 कट जाता है। और यहाँ पर देखिए 5 log 2 प्लस और 4 log 2 माइनस है, अगर 5 log 2 से 4 log 2 को माइनस करेंगे तो मेरा बचेगा log 2, जो हमको प्रूव करना था। ओके, डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए प्रूव 23 log 16/15 प्लस 17 log 25/24 प्लस 10 log 81/80 इक्वल्स टू 1, बेस 10 है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले लिखते हैं सम्स 23 log 16/15 प्लस 17 log 25/24 प्लस 10 log 81/80, इसका वैल्यू 1 आएगा, ये आपको प्रूव करना है जब बेस 10 है। ठीक है, तो देखिए पहले लिखते हैं 23, फिर देखिए ये लॉग डिवीजन में है, यानी 16/15, तो डिवीजन में रहने से वो माइनस हो जाता है। सो लॉग 16 माइनस लॉग 15 प्लस 17, यहाँ पर डिवीजन में है इसलिए लिखेंगे लॉग 25 माइनस लॉग 24 प्लस 10 log 81 माइनस log 80। ठीक है, फिर इसको तोड़ेंगे,
कैसे तोड़ते हैं देखिए। सो ये जो नंबर है इसको पावर में लाने की कोशिश करेंगे। सो 16 2 8 2 4 2 2 16 यानी 2 to the power 4। सो ये आपका हो जाएगा log 2 to the power 4। लेकिन 15 को तो हम पावर में नहीं ला सकते, तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में रख देंगे। ठीक है। फिर 17 log 25 यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है। फिर देखिए log 24 है। सो 24 को तोड़ेंगे तो देखिए 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी ये आपका होगा 3 तो 2 है, इसलिए 2 to the power 3 into 3, 2 to the power 3 into 3। ओके। प्लस 10 81। सो 81 को तोड़ेंगे तो 3 27 3 9 3 3, तो ये आपका आएगा 3 to the power 4। सो log 3 to the power 4। फिर 80, 80 को तोड़ेंगे कैसे देखिए, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 1 2 3 4, 4 तो 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 to the power 4 into 5। सो log 2 to the power 4 into 5। ओके। फिर देखिए 23, ये 4 पहले आ जाएगा, 4 log 2 माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये प्लस हो जाएगा, log 5 प्लस log 3। ओके। प्लस 17, ये 2 पहले आ जाएगा, 2 log 5 माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये प्लस हो जाएगा, 10, ये 4 पहले आ जाएगा, 4 log 3 माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये प्लस हो जाएगा, log 5। ओके। फिर देखिए 23, ये 4 log 2 माइनस log 5, और ये माइनस है इसलिए ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, log 3 प्लस 17, 2 log 5 माइनस, ये 3 पहले आ जाएगा, 3 log 2, और ये माइनस है इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा, ये होगा आपका log 3। ओके। प्लस 10, 4 log 3 माइनस, ये 4 पहले आ जाएगा तो ये होगा आपका 4 log 2, और इस माइनस की वजह से ये प्लस भी आपका माइनस हो जाएगा, यानी log 5। ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसका जो ब्रैकेट का बाहर जो नंबर है इस नंबर से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो 23 इंटू 4 यानी 92 log 2 माइनस 23 log 5 माइनस 23 log 3। ओके। फिर प्लस 17 टू ज़ा 34 log 5, 17 थ्री ज़ा 51 log 2 माइनस, यहाँ पर log 3 का पहले कुछ नहीं है, 1 है, सो 1 इंटू 17 यानी 17 log 3 प्लस 10 फोर ज़ा 40 log 3 माइनस 10 फोर ज़ा 40 log 2 माइनस
यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, सो 1 इंटू 10 यानी 10 log 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। पहले log 2 का कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 92 log 2 है, 51 log 2 है, 40 log 2 है। ठीक है, सो 92 से 51 और 40, 51 40 यानी 91। सो 92 log 2 प्लस 91 log 2 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो आपका सिर्फ log 2 बचेगा। ओके, फिर log 5 का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक log 5 है, ये एक log 5 है और ये एक log 5 है। देखिए यहाँ पर 34 प्लस log 5 है और 23 माइनस है 10 है, 23 और 10 यानी 33 log 5 माइनस है। सो 34 log 5 से 33 log 5 को हटाएंगे तो आपका आएगा प्लस log 5। ठीक है, फिर log 3 का कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक log 3 है, यहाँ पर एक log 3 है, 23 log 3 माइनस 17 log 3 यानी माइनस 40 log 3 के साथ प्लस 40 log 3 कट जाता है, तो आपका सिर्फ बच गया log 2 प्लस log 5। तो यहाँ पर हम अगर log को कॉमन लेंगे तो ये 2 प्लस 5 है, 2 इंटू 5 हो जाएगा और आपका बेस बोल दिया गया है 10, तो आपका बेस 10 होगा। सो ये होगा आपका log 10 बेस 10। कभी भी log का वैल्यू और बेस इक्वल हो जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। सो 1 इज द आंसर, ये प्रूव भी हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए log 81/8 माइनस log 9/4 प्लस log 8/27 प्लस 2 log √3/2 इक्वल्स टू 0। आपको ये बराबर आपको 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले साम सुतारते हैं, log 81/8 माइनस log 9/4 प्लस log 8/27 प्लस 2 log √3/2। ठीक है, फिर देखिए क्या करते हैं, log 81/8 माइनस log 9/4 प्लस log 8/27 प्लस log ये जो 2 पहले ना इसको पावर में लाएंगे, सो √3/2 ये इसका पावर में हो जाएगा, क्योंकि log का फॉर्मूला है पावर n, m बेस से पावर n, n पहले चला जाता है। तो अगर n पहले आता है तो पहले से हम फिर वापस इसको पावर में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा log 81/8 माइनस log 9/4 प्लस log 8/27 प्लस log ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर और एक फार्मूला होता है log m इंटू n बेस a। ये होता है आपका log m बेस a प्लस log n बेस a, यानी अगर प्लस में रहेगा तो log कॉमन लेंगे तो ये इंटू हो जाएगा। और एक फार्मूला होता है log m/n बेस a, सो इसको तोड़ेंगे तो होगा log m बेस a माइनस log n बेस a, यानी अगर माइनस से अगर log को कॉमन लेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, log को कॉमन ले लेते हैं। सो log को कॉमन लेंगे तो ये आपका 81/8 और ये माइनस है इसलिए डिवीजन हो जाएगा, 9/4 ये प्लस है ये इंटू हो जाएगा और ये प्लस है ये भी आपका इंटू हो जाएगा।
ठीक है। फिर log 81/8, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर में चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा, और ये तो मल्टीप्लिकेशन में ही है, इसको ऐसे रख दीजिए। ठीक है। फिर देखिए 27 से 81 को काटिए 3, 8 से 8 काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, 3 से 9 को काटेंगे 3, और 3 से 3 को काटेंगे, कट गया। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ कट गया, तो क्या रह जाएगा, log 1। ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है log 1 बेस कुछ भी हो 0 होता है। सो इसका वैल्यू हो गया आपका 0, जो आपको प्रूव करना था। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए आपको प्रूव करना है log 8/27 प्लस log 3/4 इक्वल्स टू log 9/4 माइनस log 81/8। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो इक्वल टू के इस तरफ जो है इसको हम इस तरफ लाएंगे, लाके इस तरफ हम 0 कर देंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे, log 8/27 प्लस log 3/4 माइनस log 9/4, ये प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है इस तरफ आएगा तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ये बराबर हम 0 प्रूव कर देंगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये जो log 8/27 है इसको पहले और एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर अलग से, माइनस log 9/4 प्लस log 81/8। ठीक है। तो यहाँ से हम log को कॉमन लेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए, अगर log m इंटू एन बेस ए ऐसा रहता तो इसको हम लिख सकते थे log m बेस ए प्लस log n बेस ए, यानी अगर log कॉमन लेंगे तो प्लस में जो रहेगा log का वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। उसी हिसाब से अगर log m डिवाइड n रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं log m बेस a माइनस log n बेस a। अगर माइनस रहेगा log कॉमन लेंगे तो a आपका डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम log कॉमन लेते हैं तो a आपका 8/27 हो जाएगा, a प्लस में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, वो माइनस में है इसलिए डिवीजन में आ जाएगा, और ये प्लस में है तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, log 8/27 इंटू 3/4, ये जो डिवीजन में है इसका मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे। ठीक है। यानी इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, मतलब जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, और ये आपका एज इट इज 81/8 रहेगा। ठीक है। फिर आप काट दीजिए, 27 से 81 को काटेंगे 3, यहाँ 8 से 8 काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, 3 से 9 को काटेंगे 3, और यह 3 कट जाएगा, तो ये आपका आएगा log 1। ठीक है। और एक फॉर्मूला आता है log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, बेस चाहे कुछ भी हो। सो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 0। सो इसका जो टोटल वैल्यू है वो 0 आ गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया log 8/27 प्लस log 3/4 इक्वल्स टू log 9/4 माइनस log 81/8। ओके।